प्रश्न है, एक ठोस गोले की त्रिज्या दे रखी है 21 सेमी, इसे पिघलाकर एक घन बनाया जाता है। पहले ये ठोस गोला है, इसको पिघलाया और एक घन बनाया, ठीक है। इस प्रक्रिया में 20% सामग्री व्यर्थ हो जाती है। मतलब तो इसका मतलब कितनी रही, 80% ही रही यूँ, क्योंकि इसका 80% से ही घन बना, क्योंकि 20% तो नष्ट हो गई। अब घन को पिघलाकर एक अर्धगोला बनाया जाता है, ये लो अर्धगोला बनाया, ठीक है। और इस प्रक्रिया में वापस 20% सामग्री व्यर्थ हो जाती है, इसका मतलब 80% से ही बना। फिर आगे अर्धगोले को पिघलाकर दो समान त्रिज्या वाले गोले बनाए जाते हैं। अब दो गोले बनाए गए जिनकी त्रिज्या की थी स्मॉल आर ले ली मैंने, समान त्रिज्या का, इसलिए। और इस प्रक्रिया में भी वापस कितनी 20% सामग्री नष्ट हुई, तो इसका मतलब 80% का यूज हुआ, तभी दो गोले बने, ठीक है। तो प्रत्येक नए गोले की त्रिज्या कितनी है, तो प्रत्येक गोले की त्रिज्या स्मॉल आर ले ली, क्योंकि दो समान त्रिज्या वाले गोले बनाए गए हैं। तो पहले वाले त्रिज्या दे रखी थी, तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। पाई आर की वैल्यू 21 है, तो 21 का क्यूब। अब देखो इसमें भी 80% से ही बना, क्योंकि 20% नष्ट हो गया, तो 80% 80/100 ये घन बन गया। अब जितना आया उससे वापस अर्धगोला बनाया, अर्धगोले में भी वापस इसका क्या हुआ, 20% नष्ट हुआ, तो 80% ही है, 80% यूज लिया है, इसका मतलब 20% तो नष्ट हो गया। फिर अर्धगोले से वापस दो गोले तो बनाए गए, लेकिन इसमें भी इसका क्या हुआ, 20% नष्ट हुआ, तो 80% से ही बना, 80/100 बराबर दो गोलों का आयतन हुआ 4/3 पाई, इसकी त्रिज्या मैंने स्मॉल आर ली, तो 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसको काटेंगे तो ये 4/5, ये 4/5 और ये भी 4/5। अब देखो ये 4/3 पाई से इधर ये 4/3 पाई कैंसिल होगा, दो से इसको काटा, ये दो बार कटा। अब देखते हैं 21 का क्यूब गुणा 4 गुणा 4 गुणा 2, और नीचे क्या है 5 का क्यूब है, ये बराबर है आर क्यूब। अब हमें इसका घनमूल लेना है, तो घनमूल का मतलब तीन जो टुकड़े हैं उसमें से एक लेना है गुणा में से। तो इसमें तो 21 का क्यूब है तो 21 लेंगे, नीचे 5 का क्यूब है तो 5 ले लेंगे। इसमें देखेंगे तो इस 4 के टुकड़े कर देते हैं 2 गुणा 2, फिर इस 2 को इसके साथ लगा देते हैं, तो 4 दूनी 8 होता है, 8 का घनमूल तो 2 हो जाता है, और बाकी 2 गुणा 2 4 अलग रख देंगे ऐसे। तो इसको ऐसे लिख देते हैं 21 का क्यूब गुणा 8 गुणा 4 बटा नीचे 5 का क्यूब बराबर है आर का क्यूब। अब हमें घनमूल लेना है, तो ले लो 21 गुणा 2 गुणा 4 का घनमूल नहीं होता है, तो फिर क्या करेंगे 4 को ऐसे घनमूल के अंदर रखेंगे, बटा नीचे क्या है 5, तब जाके हमें स्मॉल आर की वैल्यू मिल जाएगी। अब देखो 21 दूना 42, 42 में के अंदर 5 का भाग देते हैं, तो 8 पंजा तो 40, पॉइंट 4 पंजा 20, और घनमूल के अंदर ये जो है वो 4 ऐसा कैसा, ये सेंटीमीटर में क्या आ गई आर आ गई, ये इसका आंसर हुआ, यानी कि 8.4 घनमूल के अंदर 4 है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है।